अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जाज़ेब हाशमी और ये है MGHS 2021 मॉडल। ये MGHS की फर्स्ट जनरेशन है, पाकिस्तान में भी और वर्ल्ड वाइड में भी। ये कार वर्ल्ड वाइड 2018 में लॉन्च की गई थी और इस कार ने MG GS को रिप्लेस किया था। ये कार पाकिस्तान में रिसेंटली लॉन्च की गई है और ये पाकिस्तान में मिड साइज SUV में एक और एडिशन है। इससे पहले मैंने स्पोर्टेज और टूसॉन दोनों की वीडियो बनाई हुई है। मेरे ख्याल में ये गाड़ी इंटीरियर वाइज उन दोनों गाड़ियों से बहुत बेहतर है। एक्सटीरियर में हर किसी की अपनी ओपिनियन है, लेकिन ओवरऑल देखने में ये कार मुझे उन दोनों गाड़ियों से बहुत बेहतर लगी है। इस गाड़ी में डिटेल्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा गौर किया गया है और मेरे ख्याल में ये कार क्वालिटी वाइज और उसके अलावा फीचर्स वाइज भी काफ़ी अच्छी है। प्लस इस कार में आपको इंटीरियर की भी कलर टोन ऑफर की गई हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान में एक फैमिली के लिए ये अच्छी कार है और प्राइस रेंज में ये कार जस्टिफाइड है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द इंटीरियर ऑफ द कार। इंटीरियर्स गाड़ी का देखने में काफ़ी मॉडर्न है और काफ़ी खूबसूरत है। इस गाड़ी के इंटीरियर में आपको 3 कलर टोन ऑफर होती हैं, ब्राउन, ब्लैक और रेड। ये कार ब्लैक रूम के साथ है और उसके अलावा अगर इसके बाद बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग की, तो इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी काफ़ी खूबसूरत है। इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील ये बॉटम कट है, यानी कि बॉटम फ्लैट है और उसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील देखने में काफ़ी मॉडर्न और काफ़ी खूबसूरत है। ये स्टीयरिंग व्हील 3 स्पोक है। लेफ्ट राइट स्पोक पर डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक पर जो कंट्रोल्स हैं ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं और राइट स्पोक पर जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इस गाड़ी के स्क्रीन के बीच में नेविगेट करने के कंट्रोल्स हैं। यहाँ से आप इस गाड़ी के स्क्रीन के डिफरेंट फीचर्स में नेविगेट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो एक ये यहाँ पर बटन दिया गया है ये इस गाड़ी के सुपर स्पोर्ट का है। यहाँ से आप इस गाड़ी का स्पोर्ट मोड इनेबल कर सकते हैं, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत है और ये फरारी के स्टीयरिंग की तरह लगता है देखने में। और उसके अलावा इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं, यानी कि अगर आपने इस गाड़ी को मैनुअली चलाना है तो आप इसको मैनुअल भी चला सकते हैं, ट्रिप ट्रांसमिशन। उसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो इस गाड़ी का मीटर भी काफ़ी खूबसूरत है। लेफ्ट और राइट पर 2 एनालॉग डायल्स दिए गए हैं। लेफ्ट वाला डायल जो है वो स्पीडोमीटर है, जो कि स्पीड शो करवाता है किलोमीटर पर आवर, और राइट वाला डायल RPM का है। और सेंटर में ये काफ़ी बड़ी स्क्रीन दी गई है, जो कि इस गाड़ी की डिफरेंट स्टैट्स शो करवाती है, जैसे कि वार्निंग्स वगैरह हो गई, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ये इसके फ्यूल गेज वगैरह हो गए, हीट की सुई, और उसके अलावा लेन डिपार्चर से इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। Let's start off with the driving modes. This car is equipped with 5 different driving modes, including the Super Sport mode. If you press this button right here, you'll see the dials change in color. The whole interior goes red. You'll see the ambient lighting change in color. You can see the digital speedometer has changed completely. If you compare it to the normal one, it's completely plain and simple, as you can see. And over here you can see it detects whichever speed you're required to run at whichever road you're at. उधर आपको स्पीड लिमिट ये बताएगा। एंड इफ़ यू टर्न इट ऑन इंटेलिजेंट मोड, स्पीड असिस्ट मोड जो हमारा कहलाता है, उस पर वो नॉर्मली मेंटेन करता है स्पीड को। टोटल 5 ड्राइविंग मोड्स हैं, दैट्स वन मोड। द रेस्ट ऑफ द मोड्स यू कैन सेट फ्रॉम द सेंटर console. We have normal mode here. We have eco mode here for fuel saving, less throttle response, normal a little more throttle response, sport a little more throttle response than normal, and it will shift at a higher RPM. Super Sport से अगर आप उसको कंपेयर करें, Super Sport जो है it's basically everything all out. High RPM पे गाड़ी आपका gear shift करेगी. Normally let's say it changes at 4000 RPM. It will change at a full 6500 RPM to give you a more sporty feel, and it will make the steering wheel a little bit more sturdy. थोड़ा सा hard कर देता है ABS को. So those are the 5 driving modes. Okay, let's start off with the infotainment system. We are offering you Apple CarPlay and Android Auto. I don't think अभी पाकिस्तान में कोई गाड़ी है जो ऑफ़र कर रही है Apple CarPlay और Android Auto. is basically Apple का अपना गाड़ी का जो सिस्टम है, उसमें आपके सारी एप्लीकेशंस आती हैं. You can use Google Maps with that as well. Additionally, we have our own navigation. Obviously, you can't compare to Google Maps, but you have the map card installed, standard. स्पीड लिमिट का आपको बताया था, वो नेविगेशन भी आपको बता देती है. As you can see, the current speed limit for the road we're at right now is 40. तो अगर आप इसको इधर जाएं, इसके सेफ्टी फीचर्स में मैंने आपको बताया था उसका स्पीड लिमिट का. इफ़ यू टर्न ऑन इंटेलिजेंट, उस पर आप थ्रॉटल को जब छोड़ेंगे, लेट से आप अगर क्रूज़ कंट्रोल आपने लगाया हुआ है, इफ़ यू सेट टू 80, इंटेलिजेंट पे इट विल डिटेक्ट द स्पीड एंड विल कम डाउन टू विच एवर इज़ द speed limit for whichever road you're on.
Lane assist systems में we have 3 different options. Alert is basically it'll vibrate the steering wheel. You can turn that on and off over here. Departure assist में ये है आप इसको indicator जब देंगे when you're at wide road जहाँ lanes are apparent, जो उसका कैमरा MG Pilot Assist का इधर जो लगा हुआ है वो जब डिटेक्ट करता है. This also detects pedestrians, cyclists, everything included. Departure assist के साथ ये भी हेल्प करता है. आप इंडिकेटर देंगे, पहले तो आपको 360 डिग्री कैमरे के व्यू का सारा आपको ये नज़ारा नज़र आएगा. ऊपर से टॉप डाउन आपको व्यू आता है. एंड द कार इटसेल्फ खुद ही मुड़ेगी जहाँ का इंडिकेटर देंगे मेरे ख्याल से. जहाँ का इंडिकेटर देंगे. लेन कीपिंग इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. द कार विल स्टे इन द लेन. आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. अगर लेट से आपके फ़ोन आ जाता है, गाड़ी का स्टीयरिंग इट गोज़ आउट ऑफ द वे, इट विल स्टे इन द लेन. अलर्ट में आपको सिर्फ अलर्ट करता है. These are the different lane assist systems. MG Pilot is basically autopilot. हमारा नाम for autopilot, it has everything included. हर चीज़, lane assist, adaptive cruise, emergency braking, everything included. इसको आप on कर दें तो let's say अभी जिस तरह ये on है, अगर let's say आप जा रहे हैं, आपके सामने अगर कोई cyclist या कुछ आ जाता है तो car will automatically brake. ये forward collision system में भी आ जाता है आगे जो उसके सेंसर और radar जो लगा हुआ है. emergency braking मैंने जो आपको भी बताया था, इसमें खुद automatically रुकती है. These are the sensitivities for the alerts. कितनी हाई ऑडिबल अलर्ट आती है, कितना वाइब्रेट करता है स्टीयरिंग. और ये पेडेस्ट्रियन का डिटेक्शन सिस्टम भी इधर से, यू कैन टर्न दैट ऑन एंड ऑफ. वैसे तो शहर के अंदर आई वुड रिकमेंड कि ऑफ ही रखें, बट इफ़ यू आर एट मोटरवे और समथिंग, फॉर एग्जांपल कोई जानवर आ जाता है तो द कार विल स्टॉप इटसेल्फ, वो डिटेक्ट करते खुद ही रुक जाता है. बाकी इसके जो स्पीडो में आप देख रहे हैं TFT स्क्रीन में भी, वो उधर भी आपको बता देता है कि उधर कोई आपके सामने कोई चीज़ आ रही है. इट विल लेट यू नो बिफोर यू सी इट. पहले से ही बता देता है, जिस तरह टेस्ला में होता है आजकल. These are the rear parking assist systems over here. Rear driving assist में टोटल सारे सेंसर्स आपके साथ काम करते हैं. ब्लाइंड स्पॉट इज़ बेसिकली 360 डिग्री व्यू आपको देता है. लेन चेंज असिस्ट, दैट्स ऑटो पार्किंग एसेंशियली, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ. अगर आप रिवर्स गियर लगाएं इस तरह, यू कैन सी आपको वो बता रहा है कितना डिस्टेंस है किस चीज़ से, कितना. अभी हमारे साथ भी कोई बंदा है तो उसको भी हमें वहाँ शो करा रहा है, बिल्कुल साथ हमारे जो खड़े हुए हैं, वो गाड़ी साफ कर रहे हैं. ये कार का टॉप डाउन व्यू दे रहा है. ये टॉप डाउन व्यू दे रहा है चारों साइड्स का. ये और फुल रिवर्स में ये देखें, पीछे हमारी गाड़ी है, वो डिटेक्ट कर रही है और वो बता रही है, कॉन्स्टेंटली बता रही है. इट्स येलो राइट नाउ, बट एज सून एज इट टर्न्स रेड, थोड़ा सा कोई आधे फुट का फासला होता है, द कार स्टॉप्स इटसेल्फ, क्योंकि हमने वो रियर ड्राइविंग असिस्ट फीचर्स ऑन किए हुए हैं. एंड इफ यू टर्न द स्टीयरिंग व्हील, उसके साथ साथ गाइडलाइंस भी इसकी दी हुई हैं, वो खुद ही मुड़ती हैं. लेफ्ट वाला कैमरा टॉप डाउन व्यू दे रहा है और राइट वाली जो स्क्रीन की साइड है ये फोकस है एक कैमरे पे, जैसे रिवर्स में डाली हुई है गाड़ी. Exactly. तो ये रिवर्स दिखा रही है. इफ यू वांट इंडिविजुअल व्यूज, आप वो भी सेट कर सकते हैं. ये वाइड फ्रंट व्यू है, ये टोटल रेयर व्यू आ गया, और ये हमारा फुल 360 डिग्री कैमरा आ गया. हर साइड से आपको सब नज़र आ रहा है. यू कैन सी एवरीथिंग, पूरी गाड़ी का व्यू आता है टोटली. एंड दीज are the cameras in your side mirrors, and the side mirrors are also heated. That's a added bonus. Okay, so we'll start off with the comfort and convenience features. जो बाकी इसमें ambient lighting भी आ जाती है, आपके locking options भी आ जाते हैं. Passive unlock means आप remote को, this is the key, color coded key होती है इसकी, whichever color the car is. This car is pearl white, तो उसमें you can see similarly वाइट उनको सराउंड दी हुई है. इसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे, इफ़ यू यूज़ द पैसिव अनलॉक ऑप्शन ओवर हेयर, ड्राइवर डोर करेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे, ओनली द ड्राइवर डोर विल ओपन. डिफ़ॉल्ट इट्स ऑल डोर्स. ये गाड़ी में आप जब बैठते हैं, आपको क्या चाहिए है, आपने क्या करना है, ऑटो हीटेड रेयर विंडो ऑन करनी है. अनलॉक करते ही मल्टी जोन टेम्परेचर मीनिंग ड्यूल जोन इसका क्लाइमेट है, ऑटो ब्लोअर लेवल, कि आप जैसे ही AC को गाड़ी में बैठते हैं, क्या वो AC आपके किस तरह बिहेव करेगा. इफ़ यू वांट इट ऑन हाई, एज सून एज यू गेट इनटू द कार, यू कैन सेट इट. दिस इज़ द टेल गेट पोजीशन. आपने इसकी ऑटोमेटेड टेल गेट को आपने कितना ऊपर खोलना है, दैट्स ऑल्सो एंटायरली अप टू यू. एंड मिरर ऑटो फोल्ड अनफोल्ड के गाड़ी लॉक अनलॉक करने पे आपने आपकी क्या प्रेफरेंस है. एंड स्टीयरिंग व्हील पे अगर आप देख सकते हैं, आपको डायरेक्शनल कीज़ दी हुई हैं सिलेक्शन के साथ. लाइक आई मेंशन बिफोर, इसके अंदर एप्पल कारप्ले है. अगर आप इसको स्मार्टफोन पे कर देंगे, यू कैन कंट्रोल एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, विच एवर फ़ोन यू प्रेफर टू योर लाइकिंग, यूजिंग द कंट्रोल्स ओवर हेयर.
लाइटिंग पे अगर हम आएँ तो इधर फॉलो मी होम हमने दिया हुआ है और फाइंड माई कार दिया हुआ है. दीज टू आर बेसिकली, फॉलो मी होम रिफर्स टू यू अनलॉकिंग योर कार. एंड रात के टाइम अगर आप गाड़ी लॉक करते हैं, यूजली गाड़ी की लाइटें बंद हो जाती हैं या तो दरवाज़ा खोलने पे या तो वैसे ही आपको खुद मैनुअली बंद करनी होती हैं. फॉर 10 to 15 seconds द लाइट्स विल स्टे ऑन ताकि यू कैन गेट टू योर डोर, टू योर गेट और व्हिचएवर यू प्रेफर. फाइंड माई कार में ये है, अनलॉक करने पे आपकी सिर्फ लाइट्स ऑन होती हैं. या लाइट्स और हॉर्न का भी आपको कोई अलर्ट आता है कि नहीं. ये आ गया इसका अब एम्बियंट लाइटिंग. इफ़ यू सेट इट ऑन ड्राइविंग मोड और ऑटो पे रात के टाइम ऑटोमेटिकली जस्ट लाइक द हेडलाइट्स खुद ही ऑन हो जाएगी. ऑन पे इट स्टेज ऑन ऑल द टाइम. आपको अभी नज़र नहीं आएगा बट वो रात के टाइम आपको दिखाएंगे. ऑटो पे जो है वो खुद ही रात को ऑन हो जाता है. ड्राइविंग मोड्स पे लाइक वी मेंशन बिफोर, इफ़ यू सेलेक्ट द डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स, लाइटिंग उसके मुताबिक होती है whichever you prefer. कस्टम पे यू कैन सेट आपने कौन सी लाइट लगानी है. आप कस्टम मोड पे करेंगे एंड यू कैन ऑटोमेटिकली सेट whichever लाइट यू वांट. ये इसके ये फीचर्स आ गए. बाकी इट इज़ equipped with 64 different colors, anything under the sun, whichever ambient lighting you want, you can select it. एमजी ने इस गाड़ी के डैशबोर्ड की लुक को क्लीन करने के लिए इसके बटन्स कम कर दिए हैं और जो बटन्स यहाँ से हटाए हैं वो सारे कंट्रोल इस गाड़ी के स्क्रीन के अंदर दे दिए गए हैं. इस कार में 6 एयरबैग्स आते हैं. एक स्टीयरिंग व्हील माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में, 2 सीट्स की साइड पर और 2 पिलर्स में. इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आती हैं और इनमें लंबार सपोर्ट भी आता है सिर्फ ड्राइवर की सीट में. ये इस कार की फिजिकल की है. बैक पर एमजी का लोगो और फ्रंट पर लॉक अनलॉक ऑटोमेटिक रिलीज दिया गया है. और उसके अलावा ये जो यहाँ पे ये वाइट लाइन दी गई है ये हर कार के साथ वेरी करती है. ये कार वाइट है तो इसके साथ ये वाइट लाइन दी गई है. आपकी जो कार जिस कलर की होगी उसके साथ ये उसी कलर की लाइन है. टेलगेट इस गाड़ी का पावर्ड आता है. इसको आप की से ओपन कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली ओपन होगा. और उसके अलावा इस गाड़ी की ट्रंक में सेंसर भी आते हैं. यानी कि मैंने इसकी गाड़ी के ट्रंक को बंद किया है और अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो इसकी ट्रंक ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी. ये खुद बंद नहीं होती अगर इसके बीच में कोई बंदा आ जाए तो. और उसको आप दोबारा बंद करेंगे तो ये फिर बंद होगी लाइक दिस. ये था आज का रिव्यू MG HS का. MG HS पाकिस्तान में रिसेंटली लॉन्च की गई है साइक मोटर की तरफ से और ये कार मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छी है. प्लस इस कार में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इससे पहले किसी कार में नहीं आती, जैसे कि 360 कैमरा हो गया और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस गाड़ी के अंदर जो कि इससे पहले किसी कार में नहीं आती. प्लस जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है इस गाड़ी के अंदर वो है इस गाड़ी के इंटीरियर की कलर टोन्स. इससे पहले पाकिस्तान में कोई भी कार इंटीरियर की कलर टोन की मॉडिफिकेशन ऑफर नहीं करती थी. इस कार में आपके पास इंटीरियर की कलर टोन चेंज करने का भी ऑप्शन है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है. इस कार में इंटीरियर में 3 कलर्स ऑफर होते हैं. ये कैमल ब्राउन, रेड और ब्लैक. पाकिस्तान में इससे थोड़ा सा पहले यानी कि कुछ टाइम पहले ही Corolla X ऑफर हुई है और उसके अंदर आपको इंटीरियर की ऑप्शन दे दी गई है. आप ब्लैक इंटीरियर ले सकते हैं लेकिन वो इंटीरियर परचेज करने के लिए ब्लैक वाला आपको 20,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं. जबकि इस कार में किसी भी कलर या इंटीरियर के कलर टोन में चेंजेस करने पे आपको कोई चार्जेस नहीं पड़ते. हर कलर की सेम ही प्राइस है. अगर आप ये कार आज बुक करते हैं तो ये आपको कार मई में मिलेगी और इस कार की जो प्राइस है वो है 55 लाख रुपए. ये था आज का रिव्यू. अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें. अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू.